ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3। 3 से छोटा है तो x बताना है। मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3। वो इनकी लगा दो, तो ब्लैक वाली लगा। कैसे जा रहे हो? बना के या ग्राफ से? ग्राफ से। ग्राफ से वैसे ये इजीली मिल जाएगा। नया दिख रहा था क्या तुम्हारा नाम? प्रणव मोरे। याद आ रहा था कौश ना, याद नहीं रहता। अरे उम्र हो गई है, तेरे याद नहीं रहे आजकल। नाम रहते हैं जैसे सुधर से। हाँ सही, -1 है ना, माइनस इंफिनिटी टू -1। हाँ ठीक है, कितने लोगों का आ रहा है ये माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी? ये चीज ग्राफ से बहुत इजीली निकल जाती है, वरना केसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। 4 केसेस बनाने पड़ेंगे, चारों का फाइनली यूनियन। करो कुछ तो करो। नाम कौस्तुभ, नाम तो सुना ही होगा ना। मेरा क्या आ रहा है छोटू? वो बच्चा ही लग रहा है। हम जब 11th में थे तो घंटे घंटे रहते थे हमारे साथ में, इसको देख के लगता है ये अभी 5th में है। ठीक है चलो देखो, यहाँ पे ग्राफ से मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है? 3। एक सबसे छोटा है 0, 1, 2। क्या करेंगे, 2 से छोटा एक क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, कौन सा? एंड 3 से बड़ा लेंगे, 2 से बड़ा 3। अब 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 बोल रहे हो? 0 आएगा, 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 पे वैल्यू आ जाती है 3। फिर उसके बाद 1 पे वैल्यू 1 पुट करो। इसका ग्राफ बना रहे हम अभी, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 का ग्राफ।
तो 2 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू इसकी 2 आ जाती है, 2 पे वैल्यू 3, -1 पे वैल्यू 6 एंड 3 पे भी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इनको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो इसके कोऑर्डिनेट 0,3, ये 2,3, ये 1,2, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कौन सी लाइन बनानी होगी, 3 वाली। तो y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन क्या आएगी, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन हो गई। अब ये बताओ इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए, जो y इक्वल टू 3 के नीचे लाई कर रहा है या ऊपर, लेस देन और इक्वल टू 3 है ना, मतलब जो नीचे लाई कर रहा है, जो नीचे लाई कर रहा है वो चाहिए। मींस ये वाला रीजन हमें चाहिए। अब इस रीजन में x कहां से कहां वैरी कर रहा है, उसका आंसर बोल रहा हूं मैं सही, ठीक है। जो भी सही बोला था आप वो गलत है, सही वाला ही चला है। यहाँ पे नीचे वाला ग्राफ चाहिए होगा ना, लेस देन और इक्वल टू 3 है। जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू था। इसमें लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब नीचे वाला ग्राफ चाहिए। इसमें x कहां से कहां वैरी कर रहा है, 0 to 2, इसमें x वैरी कर रहा है 0 to 2, ठीक है। यस थोड़ा ध्यान रखना हो एक बात हो, वो तो चलो भूल तो गया, लेकिन तब भी आंसर माइनस इंफिनिटी से वो नहीं आएगा अगर लेस देन और इक्वल टू है तो। ध्यान रखना ये, ठीक है। सारी चीजों को गौर से ऑब्जर्व करना। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, देन y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, एंड ये लेस देन और इक्वल टू 3 है, मतलब इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन जो y इक्वल टू 3 के नीचे लाई कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन आएगा। अब इसके लिए x कहां से कहां वैरी करता है, 0 to 2, तो वो अलग से लाइन निकाल के फिर उसको सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इजीली दिख रहा है हमें 0 पे वैल्यू 3 आती है, 2 पे भी वैल्यू 3 आती है। बन जाएंगे अब ऐसे क्वेश्चंस, अब कोई Yes, गलती नहीं yes, होगी। sir. इधर ऊपर हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटीज में भी तो यही तो था, कौन सा पोर्शन चाहिए पहले उसको शेडेड कर लेते थे उसमें, लेकिन इनफाइनाइट रीजन आते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, इसमें पर्टिकुलर रीजन है। लिख लो जल्दी। और सभी लोग नोट्स बनाते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं जिसके नहीं बने हुए हैं। इसके शक्ल पे 12 बजे अभी वही पता चल जाएगा। बनाते हो, ये नहीं सारे सही है, ये बनाता है ना, ये इधर होंगे वो, आने लग जाओ अब तुम लोग, ऑफलाइन के लिए सही रहता है ऑफलाइन ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, mod of x square minus 3x minus 1 find x। दिवाली के बाद आएंगे, चलो ठीक है कोई नहीं, तैयारी कर लो फिर उसके। हो गए हाँ, अभी कौन सा दशहरे में बोला होगा वो तो, बहुत काम क्या मतलब तूने दशहरे में क्या क्या कपड़े, किसने बोला था तेरे को साफ करने के लिए, बता बस तू। इधर तो किसी को नहीं बोला ना, ये लड़कियों को नहीं बोल रहे
इंटरवल क्या होता है, सॉल्व करो इसको। X belongs to 5 आंसर है क्या? क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, याद करो, उधर लेके गए थे, स्क्वायर किया था, कर लो। फिर कौन सा फॉर्म आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म आ रहा था। रोज टू नहीं, गलत है। वे सॉल्व करो, कोशिश करो। पार्टनर इधर बैठा हुआ है ना। आंसर है 0 to -2 समथिंग ऐसा है। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, ये आंसर है। कोशिश करो, स्क्वायर वगैरह करो, लेके आ जाओ एक तरफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लगाओ। बेटा उधर थ्री का भी तो स्क्वायर होगा, 9 होगा ना का, तो फिर इधर ये ऐसे कौन से स्क्वायर कर रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंडर पावर 4 कैसे बना दी, ऐसा थोड़ी होता है। आ रहा है, का भी स्क्वायर होगा, एक तरफ देखेगा। गलत है, मैं आंसर बोल रहा हूँ वही सही है। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। उल्टे उल्टे क्यों कर रहा है तू वहां पे, -2 उधर आएगा, 2 इधर आएगा। हाँ ये ऐसे तूने गलत किया है, ये -2 तो नहीं है, -2 में -1 आता है। चलो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दिया होगा, पहले तो ये देखो कहीं पे 0 होता है क्या, नहीं होता है, तो वो कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे x² - 3x - 1 का मॉड लेस देन 3 इंटू मॉड x² + x + 1। अब इसको थोड़ी देर के लिए a एंड इसको क्या ले लेंगे b, वो ज्यादा सही रहेगा लेना, तो ये 3b आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, मतलब ये 9b² - a² ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, उधर लेके चले जाएंगे। अब इसके फैक्टर्स bb माइनस a, bb प्लस a, उसको b लिया हुआ, इसका मतलब वो क्या 3x² + x + 1, ठीक है, मतलब ये पूरे अंदर वाले को b लिया है, ठीक। हाँ पहले ये मॉडल ठीक है, ये अंदर वाले को a और इसको b लिया है, अब स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा। अब 3b मतलब
ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस है प्लस 3 आएगा। हाँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे एक x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 4 फिर उसके बाद यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2। ये बताओ ये हमेशा कैसा है पॉजिटिव। दोनों तरफ उससे क्या कर देंगे डिवाइड। इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या नहीं होगी। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा अंदर में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इसको तो उड़ा दिया वहां पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट नहीं आने वाला। ये हमेशा क्या है पॉजिटिव है। ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसकी कहानी खत्म कर देंगे दोनों तरफ इससे डिवाइड करके। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है -2 -1 दोनों का इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस प्लस वाला रीजन चाहिए। इसका मतलब किसी को कोई डाउट इसमें क्रिटिकल पॉइंट से बस हमें मतलब होता है मॉड बस यहाँ पे लिखा उसके बाद पूरा क्या है मेथड ऑफ इंटरवल। इसमें स्क्वेयरिंग करके जाने से बहुत इजीली रिजल्ट्स मिल जाते हैं वरना फिर क्या ये मॉड हटेगा मॉड x लेस देन 3 वाला फॉर्म है तो ये किसके बीच में आएगा -3 एंड 3 के बीच में। तो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 उनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन एंड आता है वो बहुत लेंथी है। अगर तुम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे स्क्वायर कर दोगे कम स्टेप में आंसर मिल जाएगा इजीली मिल जाएगा। कोई गलती होने की चांसेस नहीं होगी अगर तुम्हें पोएम 1 आता है अच्छे से तो वो भी कंडीशन है। मेथड ऑफ इंटरवल ही नहीं आता है क्या ही फिर आता है। इधर ऑनलाइन क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. अगर बड़ी बड़ी चीजें दिखती है तो उनको तुम एज्यूम कर सकते हो वहां पे ए बी एक्स वाई जो भी लेना होगा ताकि फिर फैक्टराइज होता हुआ दिखेगा इजीली रिजल्ट मिल जाएगा एंड फाइनली वैल्यू पुट कर देना। ऐसे होता है कैलकुलेशन में भी फिजिक्स के कैलकुलेशन में भी स्टार्टिंग में ही तुम अगर वैल्यू पुट करते हुए चलोगे दिक्कत हो जाएगी। सब निकालने के बाद लास्ट में वैल्यू पुट करनी होती है ध्यान रखना। ये क्या सिर्फ गर्दन हिलाया जा रहा हो क्लियर। चलो नेक्स्ट बाकी किसी का लिखना इधर उधर हो गया बन जाएंगे। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन था वैसे नहीं बना तुम लोगों से हाँ दूसरा कौन देगा 2 ही ऑप्शन हो गया। अब सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके दूंगा तुम लोगों तुम क्या करोगे क्या मैं जाने वाला वहां पे एग्जाम देने जाना तुम्हें कंसेप्ट तुम्हें याद रखने फॉर्मूले तुम्हें याद रखने नोट्स रिवाइज तुम्हें करने हैं और क्या क्या करना है 8 घंटे पढ़ाई भी करनी है। नहीं बोल रहा है पढ़ाई कहाँ क्या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो x स्क्वायर -2 into mod -3 less than 0 यही था क्या उत्कर्ष क्वेश्चन।
Yes, sir. अब इसमें क्या है, केसेस बनाने पड़ेंगे, डिफाइन करना पड़ेगा। तो बनाओ कितने केसेस, कौन से ग्रेटर देन 3, लेस देन 3, सॉल्व करो। कई जगह पे सही से इंटरसेक्शन यूनियन देना देंगे, कहीं पे भी यूनियन एंड कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं। कौन सा टॉपिक चल रहा है रिवीजन में अभी? अब ये इजीली फैक्टराइज नहीं होता, इसमें अल्फा बीटा निकाल के फिर उसके फैक्टर्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इक्वेशन बनाओ, रूट्स अल्फा बीटा, फैक्टर्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, याद करो FOM1। जो चीजें इजीली फैक्टराइज नहीं हो रही थी उसको ऐसे सॉल्व कर रहे थे। पर निगेटिव कहाँ हो जा रहा है अंडर रूट में, रूट्स आते उसके इजी भी नहीं निकाल पाते होंगे तुम लोग, लेकिन अल्फा बीटा के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं डिवीजन ये। हाँ प्लस 1 प्लस रूट 5 2 1 माइनस 1 माइनस रूट 7 उल्टा हो गया ना, कौन बड़ा है तू ही बता, आप वहाँ पे कौन छोटा है? जो 1 प्लस रूट 5 और माइनस 5 होते इसके रूट है और 1 ठीक है चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले केस पता है केसेस बनाने क्या है आगे। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो x स्क्वायर माइनस 2 into x minus 3 minus 10 less than 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 minus 10 less than 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन 0। अब ये इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर हम इसका इक्वेशन लिखते तो क्या आ जाता, ये इसके रूट्स ले लेते अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा रूट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, अल्फा 1 प्लस अंडर रूट 20 डिवाइड 2 प्लस
बाई 2। तो यहाँ से अल्फा 1 प्लस रूट 5 एंड बीटा 1 माइनस रूट 5 आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो अब कौन छोटा है, अल्फा या बीटा? बीटा। तो बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, प्लस माइनस वाला रीजन चाहिए, मतलब ये। तो x बिलोंग्स टू आ रहा है बीटा टू अल्फा। अभी केस 1 की पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। केस 1 क्या कहती है, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी। तो फाइनली दोनों x का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, सबसे छोटा इसमें बीटा है, फिर बीटा के बाद ये 3 एंड अल्फा। तो ये बताओ इंटरसेक्शन में अल्फा बीटा को इंक्लूड करना है क्या? यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है उनके ऊपर, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। नहीं। 3 को करना है क्या? यहाँ पर देखो 3 के ऊपर क्लोज है, एंड 3 इसमें भी आता है, अल्फा बीटा के बीच में 3 आता है, तो 3 को इंक्लूड करेंगे। पहला वाला कहता है 3 से बड़ा, दूसरा कहता है बीटा टू अल्फा, मतलब इंटरसेक्शन क्या ये वाला है। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 3 टू अल्फा ओपन, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस रूट 5, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 3 टू 1 प्लस रूट 5 ओपन। तो ये है केस 1 का आंसर। अब केस 2 में x क्या रहेगा, लेस देन 0, इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया ना। अब वहां पे लेस देन 3 आएगा। ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 10 लेस देन 0 मिलेगा। अब वहां पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16। अब ये भी इजीली फैक्टराइज नहीं होता है, तो इसको भी कैसे, पहले अल्फा बीटा उसके रूट्स निकालेंगे, देन फैक्टर्स, ऐसे डील कर लेंगे। यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16, इसके भी रूट सब यहाँ पे अल्फा बीटा तो हो गए, गामा डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। तो गामा निकालेंगे तो ये आ जाता है -1 प्लस रूट 70, एंड डेल्टा निकालोगे तो -1 माइनस रूट 17 आ जाएगा। ये गामा डेल्टा आ जाते हैं उसी तरह लगा के, और इसके फैक्टर्स भी क्या रहेंगे, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा लेस देन 0। छोटा कौन है, गामा या डेल्टा? डेल्टा इधर आएगा, गामा इधर आ जाएगा, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस वाला रीजन से मतलब ये आ जाएगा x, और फाइनली केस में जो x है और ये जो x है, दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो ले लो और बताओ फाइनल आंसर, एंड दोनों केसेस का यूनियन। अभी जगह नहीं है इसके वजह से नहीं लिख पा रहा हूं मैं, इतना तो लिख लो। इसमें किसी को कोई डाउट, ये बताओ अगर डाउट है तो यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट बस इतना है, केस बनाने तक है, उसके बाद तो मेथड ऑफ इंटरवल है, और ऐसे क्वेश्चन हमने मेथड ऑफ इंटरवल में लिए हैं। ऐसे क्वाड्रेटिक जो इजीली फैक्टराइज नहीं होते हैं, तो हम पहले उनके क्या निकालते थे, रूट्स, एंड देन क्या लिखते थे, फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे। हाँ बोलो। वहाँ पे माइनस गामा टू -1 माइनस रूट 17 आएगा, फिर दोनों का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन दोनों केसेस का यूनियन, केसेस का हमेशा यूनियन होता है, ये ध्यान रखना। इंटरसेक्शन लेने पर 3 चला गया था। यूनियन, ठीक है।
सॉल्व करो ना आगे। हो गया, क्या आ रहा है फाइनल आंसर? तो 3 इंक्लूड हो जाएगा, देख लो, मतलब वो एक तरीके से क्या रहेगा, -1 माइनस रूट 17 टू 1 प्लस रूट 5। उधर तो है पूरा यूनियन लेना है केसेस का। इधर वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं। तो वहां पे अभी केस 2 का फाइनल आंसर नहीं निकला है। अब हमें कैसा एक चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो सबसे छोटा कौन है, डेल्टा, देन है 3, देन गामा है। तीनों को इंक्लूड नहीं करना है। देखो वहां पे 3 के ऊपर क्लोज नहीं है, है ना। लेस देन 3 है, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो इंटरसेक्शन पे भी नहीं करेंगे। और सेम चीज गामा एंड डेल्टा के लिए हो जाएगी। पहला वाला कहता है लेस देन 3, दूसरा कहता है ये, तो दोनों में कॉमन रीजन यही है। तो केस 2 का जो आंसर है वो क्या है, डेल्टा टू 3। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस रूट 17 टू 3। अब दोनों केसेस का यूनियन, यूनियन ऑफ केसेस, तो दोनों केसेस का जब तुम यूनियन लोगे तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -1 माइनस रूट 17, देन 3 एंड देन 1 प्लस रूट 5। तो 3 को इंक्लूड करना है क्या, यूनियन, यूनियन की बात हो रही है। एक जगह आ रहा है तो इंक्लूड करेंगे, तो 3 को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन -1 माइनस रूट 17 इधर भी नहीं आता है, उधर भी नहीं आता है, तो यूनियन में नहीं आएगा। सेम चीज 1 प्लस रूट 5 के लिए, उधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आएगा, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और पहला वाला क्या कहता है एंड दूसरा वाला कहता है, एंड यूनियन में क्या करेंगे, हम जितना रीजन कवर हो रहा है वो पूरा ले लेंगे, तो ये वाला रीजन। तो फाइनल आंसर चीजें याद आ रही, धुंधली धुंधली सी किया हुआ है हमने, ये जमाने नहीं हुए उसको करके, 2-3 महीने हुए बस, 2-3 ही हुए है ना, 4 महीने हो गए, बहुत दिन हो गए ना, 5 महीने हो गए। हाँ भाई, फिर तो भूल जाओगे, है कि नहीं। मैं तो कल की चीजें याद नहीं रहती है, रहती है, तुम तो मेरे से बुड्ढे हो फिर। उसने मेरे को 4 महीने पहले शक्ल दिखाई थी, इसकी वजह से याद नहीं है। कल क्या किया था तूने, बता। ट्रैवलिंग किया भाई, उसके बाद क्या क्या किया थोड़ा बता ना, जैसे खाने में क्या खाया, फिर ये कुछ याद नहीं आ रहा। हो गया, तो थोड़ा याद रखो चीजों को। 5 महीने मतलब ऐसा लग रहा है सब जमाने हो गए, पिछले जन्म की चीज है क्या वो, नहीं ना, तो याद कौन रखेगा, मैं तो कर लेना था रिवाइज। तुम लोग बस एक ही चीज क्वाड्रेटिक के पता नहीं कितने दिनों से रिवाइज करवा रहे हो सर से, उसमें पता नहीं याद है उसका सब कुछ, क्वाड्रेटिक का याद है। हाँ सर, कह रहा हूँ फ्यूचर हम चल रही रिवीजन, तब भी याद नहीं तेरे को, वो भी भूल जाएगा 3-4 दिन बाद। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अब बन जाएंगे क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन बन जाएंगे वो इजी, अगर तुम सिस्टमैटिक वे में आगे जाओगे तो। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसकी वजह से हमने वो सेक्शन ए में एक क्वेश्चन छोड़ा था, A5 वाला, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले उसका थ्योरी पार्ट लिख लो।
मॉड ए प्लस मॉड बी हमेशा रहता है लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। ठीक है, इससे हमेशा बड़ा या तो उसके इक्वल रहेगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। कोई भी वैल्यू तुम लेके देख सकते हो, ये इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी। अगर तुमने मान लो निगेटिव लेना चाहा तो भी पुट करके देख लेना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लो या दोनों के दोनों कैसे ले लो पॉजिटिव, ये हमेशा होल्ड करेगा। मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ए प्लस बी। बस हमें अब यहाँ पे ये देखना होता है कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन उसी के ऊपर थे, इक्वलिटी कब होल्ड कर रही थी। तो यहाँ पे हमें ये देखना है मॉड ए प्लस मॉड बी कब आएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी मॉड ए प्लस बी के इक्वल कब आएगा, बताओ कब आएगा। साइन वाइज बताओ, तुम साइन के टर्म्स में बातें करनी है। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, वही ना, दोनों पॉजिटिव। इसको देख लो, हम ए को ले रहे 2, बी को भी ले रहे 2, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मॉड ए प्लस मॉड बी कितना आ जाएगा, एंड मॉड ए प्लस बी भी कितना आ जाएगा 4। अब दोनों को कैसा ले लेंगे, निगेटिव, तो ये बताओ मॉड ए प्लस मॉड बी 4, मॉड ए प्लस बी 4 ही आएगा, अंदर में -4 बन रहा होगा लेकिन उसका मॉड 4 आ जाएगा। तो इक्वलिटी कब होल्ड करने वाली है यहाँ पे, जब इन दोनों क्वांटिटीज का साइन कैसा रहेगा, सेम, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये होल्ड कर रहा है देन A into B ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 भी हो सकता है ना, ले लो दोनों में से किसी एक को 0 ले लो तो भी होल्ड करेगा वो। ठीक है, तो A into B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब आएगा तब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, हमें ये गिवन रहेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन में देख लेंगे हम। ये पहले लिख लो, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी है, तो कब, जब ए और बी दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। फिर नेक्स्ट, अब मॉड ए प्लस मॉड बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी रहता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है। अब इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करेगी बताओ, अपोजिट साइन। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कब करेगी उसके बारे में हमें बात करनी है। अगर ये आ रहा है कब, जब ए एंड बी अपोजिट साइन पे होंगे, ए प्लस ए माइनस, तो इसका मतलब ए इंटू बी कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि देख लो, अगर हमने पॉजिटिव ले लिया या दोनों को निगेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए भी दोनों पॉजिटिव, मतलब 2 2 ही, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। तो मॉड ए प्लस मॉड बी 4, लेकिन मॉड ए माइनस बी 0, क्या इक्वलिटी होल्ड कर रही है क्या, नहीं। लेकिन अपोजिट साइन का लेके देखो, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, तो दोनों 4 4 आ जाएंगे। तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ये दोनों अपोजिट साइन के रहेंगे तब। इसका मतलब ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा तब। A into B less than or equal to 0। और तीसरा रिजल्ट आता है मॉड A प्लस B, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ मॉड A माइनस मॉड B। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो मॉड का डिफरेंस, पूरे का मॉड, मॉड A प्लस B हमेशा उससे रहेगा बड़ा। अब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी उसके बारे में जरा बताओ, सोच समझ के बताओ थोड़ा। यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, सोच समझ थोड़ा सा। दोनों सेम साइन के लिए या दोनों अपोजिट साइन के लिए,
सेम साइन के लेने से क्या होगा और अपोजिट साइन के लेने से क्या होगा वो देख लेना, वेरीफाई करो जल्दी। अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि देख लो अगर हमने सेम साइन का लिया तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 2 2 ले लिया तो इधर कितना बन जाएगा 4, लेकिन इधर 2 - 2 0, सेम साइन का है तो इक्वल कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपोजिट साइन के लेके देखो इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर ये होल्ड कर रहा है, ये आ रहा है, तो ए एंड बी का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, अपोजिट है ना, पॉजिटिव क्यों, ठीक है। और एक लास्ट इसमें प्रॉपर्टी है, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड। जब भी दो मॉड का डिफरेंस आ रहा होगा तो ये जरूर सोचना कि वहां पर पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। मैं सोच रहा था तू लिख नहीं रहा क्या, मॉड्यूल क्यों खोल के बैठा है, बंद। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इक्वलिटी होल्ड करवानी है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूर दूर बैठ रहे तुम लोग, बॉस तो पीछे जा, लास्ट बेंच पे जा, जाओ जाओ। गाने भेजेंगे एक दूसरे को, कैसे गाने, अच्छा तो होता वो गाना, स्टार्टिंग ही उसकी खतरनाक थी एकदम। ये देखो चलो, तो देख लो एक बार ये चारों प्रॉपर्टीज देख लो, इक्विलिटी कब होल्ड करेगी, वो कंडीशंस हमें याद रखनी है। क्लास कितने बजे तक है, बहुत टाइम बाकी रह अभी, ये बहुत सिलेबस छूट जाएगा। कौन सा सही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सुन लो रहे जो ऑनलाइन कर रहा है, यही बच्चे थे सैटरडे के दिन ऑनलाइन कर रहे थे, डिफरेंस पूछ लो इनसे, और सारे जब आने लगे झंझट खत्म हो जाएगी हम लोगों की। ये लेके घूमना पड़ता है हमेशा, लैपटॉप मोबाइल चार्जर, ध्यान रखना पड़ता है चार्ज है या नहीं है, हाँ तो पढ़ो पहले वो। हो गई है, पीछे का क्यों नहीं आती, पीछे की जैसे जो अभी था उसके जैसे। कब करेगा याद पीछे का, हाँ जल्दी, कितना जल्दी, हफ्ते में हो जाएगा, है ना। तुम बच्चे घूमते तो नहीं ना बाहर, हॉस्टल से हॉस्टल पे और घूमते हो, पहले से होते घर में रखा है। होमसिक कौन कौन है तुम में से, इसको घर की याद आती है एकदम, रह नहीं पाता है घर वालों के बिना, रात को उठ के रो रहा है एकदम मम्मी मम्मी करके, होते हैं कुछ कुछ बाहर नहीं निकले होते हैं, याद आ रही है घर वालों की, डर हाँ तो रही होगी, मैं इसका खाना खाना पड़ रहा होगा कॉलेज में, तो इससे भी बेकार खाना मिलता है। आईआईटी में भी किसी भी जगह जाओ, मेस का खाना सबसे गंदा।
हाँ हाँ रे, मजबूरी में खाना पड़ता था, अब क्या करें, आधे पेट आ जाते थे वापस, फिर कुछ दूसरा मंगवा लेते थे, खुद से थोड़ी बनाते थे, मैगी रहती ही थी। वो बोलने के लिए 2 मिनट बोलते, पता नहीं कौन सा लॉजिक है उसके पीछे, बन जाती है तेरी 2 मिनट में मैगी, हर दिन बनाता है। ठीक है चलो, इसके क्वेश्चन वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा फिर। कौन सा था? A5, मतलब A5 पूरा वही है। वहां पे ए एंड बी की जगह पे हमेशा नंबर्स ही आए, ये जरूरी नहीं है, इक्वेशंस भी रह सकते हैं। तो कौन से टाइप में जा रहा है देखो, ये यहाँ पे देखो 2 मॉड का सम है, मतलब ये मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू, क्या इन दोनों का सम ही ये है? तो मॉड ए प्लस बी, मतलब मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? मॉड ए प्लस बी। तो ये कब होल्ड करेगा? जब a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। Zero. अब a क्या है? x क्यूब प्लस 1, b क्या है? x स्क्वायर प्लस 1, तो x क्यूब प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1 के फैक्टर्स x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ से x बाहर आ जाएगा। अब ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक कैसा है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, दोनों तरफ इससे क्या कर देंगे? डिवाइड करेक्ट 1 आएगा, माइनस का माइनस 1 आएगा, माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट इसको मैं कहता हूँ प्लस लगेगा तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 का डायरेक्ट माइनस 1। अच्छा वैसे जा रहे हो क्या? लेकिन हमने क्या देखा है, लीनियर वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, तो उसी तरीके से बढ़ रहा हूँ मैं आगे। तो ये तो ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, कभी 0 नहीं होगा, दोनों तरफ इससे क्या कर देंगे? डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बचता क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट -1 0, दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर कैसी है? इवन, और हमें कैसा साइन चाहिए था? प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा? या ये फाइनल आंसर है क्या? यूनियन -1, डाल डॉट टूटना नहीं चाहिए था, याद आ रहे होंगे पुराने दिन। यही तो सब चलता था, डार्क डॉट छूटना नहीं चाहिए, इंक्लूड करना है, प्लस माइनस कब होगा, प्लस प्लस कब रहेगा, हाँ वही कर ली। तो ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी, अगर हम इसको बाय मेथड करने जाएंगे तो मॉड डिफाइन करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा तुम लोगों को। क्या बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? बहुत बड़ा लिखा हुआ, उससे डर तो नहीं जाओगे? जो इतना लिखा हुआ है तुरंत ये सोचना है कि इसका ये चारों में से कोई बोल डर गए थे क्या? डर को भगा दिया, तेरे डर को भगा दिया ना। 4 महीने बाद फिर से डर लगने लग जाएगा। वो तो लगेगा जिस तरीके से तुम जा रहे हो, 4 महीने बाद भूल जाओगे। ऑफलाइन में ऐसा क्या अलग हो रहा है? बस यहाँ पे बैठे हो, ये अलग चीज है। रिवीजन
उसमें करनी पड़ेगी, वो तो पहले भी कर सकते थे। अच्छा ये अलग चीज है क्या? सर यहाँ पूरा आप हाँ यहाँ पूरा दे घर में कहा रहता था, चाय पे, बिस्किट पे, पोहा, उपमा खाना, है कि नहीं? लेट के पढ़ रहे एकदम, होगा कोई ना कोई तो होगा, झूठ मत बोलना। कौन कौन करता था ऐसे? कुछ नहीं करता था ये सब, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, पूरा फोकस रहता था एकदम। झूठ बोल रहे हो, इसलिए बता रहे तुम लोगों की सीरियस। ये क्लियर है कोई? आदित्य ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो सोचो तुम क्या है, मतलब मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b है या मॉड a माइनस b है? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस प्लस 3 है क्या? प्लस 3 क्या ये अगर इसको हम मॉड a लेते हैं, इसको मॉड b लेते हैं, तो a एंड b का क्या है वहां पे? सम या डिफरेंस? Difference. ये a माइनस b, ठीक है। तो ये कब होगा? जब a एंड b अपोजिट साइन के होंगे, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 0। तो a क्या है यहाँ पे? ये है b, ये रहा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स x माइनस 1 माइनस 3, इसके x माइनस 2, x माइनस 4। तो क्रिटिकल पॉइंट से 1 2 3 4 चारों को इंक्लूड करना है। चारों के ऊपर जो पावर है वो ऑड है, और निगेटिव वाला रीजन चाहिए था, मतलब ये। तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? क्लोज 1 टू क्लोज 2 क्लोज 4, ठीक है। हाँ क्यों? अबे उसको क्यों अब ले रहा है? वो गया, उसका रोल खत्म। अब इसके बाद ये है बस, ये जब होगा तब जाके वो पॉसिबल हो रहा होगा। बस वहां पे ये देखना मतलब मिल रहा है कि ये इन दोनों का क्या है डिफरेंस। इसके बाद तो और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मैं देखूं, एक्स स्क्वायर कौन सी प्रॉपर्टी? वही तो तुम सोचते नहीं हो ना अच्छे से, मैं बोल रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। थर्ड और फोर्थ बोले जा रहे हो। एक चीज के ऊपर मैंने फोकस किया, वहां पे बहुत इसी क्वेश्चन के लिए किया था। तुम्हें दिख रहा होगा मॉड का डिफरेंस है, मतलब थर्ड या फोर्थ में से कोई होगी। क्या पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ है क्या? तो वो भी होना होता है ना वहाँ पे। दो मॉड का डिफरेंस एक मॉड के अंदर होना चाहिए, तब जाके हम थर्ड एंड फोर्थ के बारे में सोचेंगे। वैसा यहाँ पे है क्या? तो ये थर्ड एंड फोर्थ वाला नहीं है, बस यहाँ पे काम करना, इसको तुम उधर लेके चले जाओ। मतलब ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। अब दिख जाएगा ये किसमें आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है ये, बिल्कुल सही। तो a डॉट b कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो a क्या है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो बचता क्या है? 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर आपका कैमरा बंद है। इसका आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर। वीडियो भी दिख रहा है? यस सर। हाँ
यस Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? तो थर्ड एंड फोर्थ कब आएगा, क्लियर है? जब पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ होगा तभी उसके बारे में सोचना है। भले ही वहां पे डिफरेंस है लेकिन पूरे के ऊपर मॉड नहीं है, तो वो माइनस वाले मॉड को उधर लेके चले जाएंगे, तो वो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक फॉर्म का आएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर पूछना होगा ना तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, हम लोग इसी क्वेश्चन को लेस देन और इक्वल टू दे देंगे। तो ये बताओ, ये मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस दिया जा रहा है, तो लेस देन कभी हो सकता है क्या? हमने जो प्रॉपर्टी लिखी उसमें देखो क्या था, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी था, तो लेस देन तो कभी नहीं हो सकता है। तो ये कब होल्ड कर रहा होगा, जब यहाँ पे इक्वल टू आएगा तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो अगर इनडायरेक्टली देना होगा ये इक्वलिटी का क्वेश्चन तो इस तरीके से दिया जाएगा, इक्वलिटी का साइन उल्टा करके। तो वहां पे हमें ये समझना है लेस देन तो कभी नहीं होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब वहां पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये एक वेरिएशन वहां पे रह सकता है। लिख लो इसको, इसी क्वेश्चन को लिखो। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दिख रहा है, बट हमें क्या पता है, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहता है, मॉड ए माइनस बी, और वहां पे बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू। पॉसिबल कब होगा, जब इक्वलिटी होल्ड करेगी, उसके बाद a into b लेस देन और इक्वल टू 0 से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इनइक्वलिटी वाला पार्ट। ये तो हमने अभी पॉलिनोमियल ही लिया अंदर, ऐसे हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आ सकते हैं। ये क्लियर है? लेकिन वो भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल वाला। हाँ, सेक्शन भी कर सकते हो आज, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का सेक्शन भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ, 2 में से भी दे दूंगा। क्यों, अभी क्या कर रहे हो, अलग चीजें कर रहे हो क्या? क्यों, साथ ही साथ करने में क्या दिक्कत है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क कर रहे हो क्या? अलग पूछने का मतलब ये था मेरा। दूसरा होमवर्क कर रहे हो तो ये फिजिक्स का कर रहे हो, केमिस्ट्री का कर रहे हो, ऐसा पूछना था। कुछ भी समझ रहा है? ठीक है, तो इसमें होमवर्क दे ही देता हूँ, बाद में 2-3 एग्जांपल ले लेंगे। एक्सरसाइज 2 में पहले 10, पार्ट 1 में पहले 10, फिर उसके बाद इधर सेक्शन बी। कल भी क्लास है क्या अपनी? हाँ ठीक है, सेक्शन बी में वैसे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, सबको कर लो। एक्सरसाइज 2 तो लेकिन जरूर करना। तो ये ले लो, कुछ लॉग वाले क्वेश्चंस ले लेते मॉड के साथ, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख सके। बस बस इधर तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉड है मॉड नहीं है ऐसा क्वेश्चन है और इनइक्वलिटी में आ रहा है। सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा, लॉग भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले लॉग डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये लॉग देखो, इसके अंदर क्या है, x, इसके अंदर भी क्या है,
तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, लॉग डिफाइन हो गया। अब उसके बाद मॉड को डिफाइन करो सेकंड में और इनइक्वालिटी को सॉल्व करके चलो देखते हैं क्या सोचते हो तुम लोग। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। पेंसिल पेंसिल लिखने में क्या दिक्कत है? लवर इरेजर ना घुमाते रहो बार बार। कभी ऐसा हुआ कि पेंसिल से लिखा हुआ ही सही आया? कभी ऐसा हुआ है कि पेंसिल से लिखा वही सही है या बार बार गलत होता है इसकी वजह से पेंसिल यूज करने लग गए? बस थोड़ा ध्यान दो कैलकुलेशन के ऊपर, पीछे का रिवाइज और ये वो क्या तो इतना इसका साइड चेंज कर रहे हैं प्लस में है। हाँ क्या आ रहा है ये तो बता। और कुछ नहीं आ रहा क्या? क्या आ रहा है? V to infinity। ये रूट थ्री, ये सही लग रहा है। सही है सही। V रूट थ्री टू इंफिनिटी। ये क्या है यार? ये भी वही कर रहा है। आ गया सवाल सही से नहीं करते हो। मुझे मारे हुए सामने ये है। थ्री रूट थ्री टू इंफिनिटी। तो देख लो सबसे पहले हमने लॉग को तो डिफाइन कर लिया। अब आ जाएंगे मॉड के ऊपर। अब इस मॉड का अगर हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने जाएंगे तो वो है 3, क्योंकि x की जगह पे 3 पुट करने पे ये log 1 आएगा और 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 3 पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम केसेस बनाएंगे। सबसे पहली केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? प्लस के साथ।
क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी एंड ये 1 से बड़ा -1 तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो log h base 3 -1 प्लस log h base 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो कितना आ रहा है log h base 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, तो 3 को उधर भेज देंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा 3 के पावर में 3/2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3 क्या आ जाएगा। अब फाइनली इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 इंक्लूड नहीं होगा, भले ही यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आता है, 3√3 दोनों में आता है। पहला वाला कह रहा है 3 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 3√3 से बड़ा, तो ये उनमें कॉमन रीजन है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3√3 टू इंफिनिटी। ये केस 1 का आंसर है। केस 2 क्या रहेगा उसके लिए, x क्या रहेगा, x लेस देन 3, ठीक है। वो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे log x बेस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कैंसल आउट, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन भी 5। अब दोनों केसेस का क्या लेना होगा, यूनियन, तो दोनों केसेस का यूनियन क्या आएगा, यूनियन ऑफ केसेस, तो 3√3 एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो लिख देता हूं डायरेक्टली क्लोज 3√3 टू इंफिनिटी। ये सेकंड का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। फाइनली फर्स्ट एंड सेकंड का वो भी तो है वहां पे, ये लॉग को डिफाइन इसीलिए किया है कि इसको देखना नहीं है, इसको भी तो देखना पड़ेगा फाइनली जाके। ये जो आंसर आया किसका है, ये विदाउट लॉग को कंसीडर करते हुए इनइक्वालिटी जब हमने सॉल्व की तो उसका आंसर है वो, ठीक है। अब ये भी देखना था लॉग भी डिफाइन होना चाहिए एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 3√3, तो 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। 3√3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हो जाएगा। पहला क्या था 0 से बड़ा, दूसरा क्या था ये क्लोज 3√3 टू इंफिनिटी। लिख लो, ये भूल गए होंगे मुझे पता है सब लोग, क्लास में करना है ना, अरे तेरे को पता था। ध्यान रखो, सबसे पहले तो लॉ डिफाइन करके रख लेना पहले में एंड दूसरे में फिर इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद वो x आएगा, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, केस 2 में ही ले लो 0 to 3 ले लो, ठीक है। हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल के भी रह सकते हैं, वो जो मॉड ए प्लस मॉड बी हमने देखा है उसमें एक्सपोन कुछ भी रह सकता है, एक्स का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग सब रह सकते हैं वहां पे, ठीक है। चलो तो इतना ही है आज के लिए, बाकी के क्वेश्चंस उधर आ ही जाएंगे सेक्शन बी में, तो उसी के थ्रू एक्सपोनेंशियल का जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा मॉड के साथ वो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम भी थोड़ा सा सोचना वहां पे। एक्सपोनेंशियल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में पॉलिनोमियल बनता है, तो जैसे a की पावर x आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या ले लेंगे t, फिर उसको सॉल्व करेंगे, देन a की पावर x पुट करेंगे ना, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट, तो ये हर एक क्वेश्चन घर पे फिर से सॉल्व करके देखना। प्रॉपर्टीज अब मैं पूछूंगा, अब तो सामने ही बैठे हुए हो, तो उठा उठा के पूछूंगा एक एक को प्रॉपर्टीज जो आज हमने पढ़ी है, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।